नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा के बाद यह कदम उठाया गया है। तो बेहद अहम जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है और राहुल गांधी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। 2 साल की सजा हुई मोदी सरनेम केस में और इसी को लेकर के लोकसभा सचिवालय की तरफ से अब यह नोटिस जारी किया गया है। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था और इसी के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया है। मानहानि के केस में 2 साल की सजा के बाद यह एक्शन लिया गया है। केरल के वायनाड से आपको बता दें कि सांसद थे राहुल गांधी, लेकिन अब उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है और अब तक का सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है, अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मानहानि के केस में 2 साल की सजा के बाद यह एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर के बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। बीजेपी विधायक उर्नेश मोदी की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था और उसी मामले में कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है और अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर दिया है। मानहानि के केस में 2 साल की जो सजा हुई है उसके बाद में ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है। केरल के वायनाड से राहुल गांधी बतौर सांसद चुने गए थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। सजा के ऐलान के बाद मोदी सरनेम केस में जो सजा हुई राहुल गांधी को 2 साल की, उसके बाद ये बड़ा फैसला लोकसभा सचिवालय की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल के वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद, सुनिए। ये उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? आज 5 अरे सुनो तो एकदम तुम्ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है।
सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और सच बोलने की सजा उनको दी जा रही है कि उनको सदन से बाहर किया जा रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। राघवेंद्र, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोग सुन रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी सच बोल रहे थे और इसलिए टारगेट करके उनको सदन से बाहर किया जा रहा है। ये जो परिदृश्य है राजनीतिक इस समय, इसको किस नजरिए से देखा जाए राघवेंद्र? देखिए, आज आप सोचिए कि एक वर्ष से कम का समय है 2024, एक वर्ष से कम का समय है 2024 लोकसभा का चुनाव देश में होना है। मुख्य विपक्ष थे राहुल गांधी। राहुल गांधी की अगुवाई में मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी को माना जाता था। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी के बाद कौन? क्या नीतीश अगुवाई करेंगे? क्या ममता बनर्जी अगुवाई करेंगी? क्या केसीआर अगुवाई करेंगे? क्या केजरीवाल अगुवाई करेंगे? क्या अखिलेश यादव अगुवाई करेंगे? अभी तो इनका कोई फ्रंट ही तैयार नहीं है और ना आपस में कोई जोड़ है। राहुल गांधी वाकई में एक बड़ा चेहरा थे, ठीक है, सफलता असफलता अलग विषय है, अभी जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो भी एक अलग विषय है, लेकिन ये भारत की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी न 2024 ही नहीं 2029 का भी संकट हो गया है, क्योंकि 6 वर्ष का निष्कासन है। और आपको याद होगा कि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और ये नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो 2029 में भी मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तब तक इनका 6 वर्ष का जो निष्कासन का कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही ये निष्कासन ही नहीं, अब जिस तुगलक मार्ग पे ये कोठी में दिल्ली में रहते हैं, वो 6 महीने में इनको वो बंगला भी खाली करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं संकटों का सामना करना पड़ेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को, और इस तरह की स्थिति नहीं, लेकिन राघवेंद्र, क्या हम ये मान के चले कि संकटों का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि उसी संकट से तो लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को उबारने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए या फिर हम देखें उसके बाद कांग्रेस जो तमाम अभियान इसके साथ में जोड़ रही थी, राहुल गांधी की सदस्यता का रद्द होना क्या निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए? और इसके अलावा कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, जो कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि हम अभी शांत नहीं बैठने वाले, 5 बजे एक मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आगे की हम रणनीति बताएंगे, हर स्तर पर हमारे प्रयास जारी रहेंगे, मुश्किलें बढ़ गई हैं क्या कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय भी नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे का खासतौर से हिंदी बेल्ट में ज्यादा पकड़ नहीं है, संगठन में भी उनका पकड़ नहीं है। कहीं न कहीं राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा थे। अमेठी में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो केरला में वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं, चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, लगातार वो बात हो रही है कि रायबरेली चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी की अगुवाई में 2022 का चुनाव लड़ा गया था उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई थी, 2.5 से 3% वोट में पहुंच गई थी, मात्र 2 विधायक जीत के आए और एमएलसी 0 हो गई। तो जो परफॉर्मेंस प्रियंका गांधी की वो बिल्कुल भी निराशाजनक है। तो राहुल गांधी बड़े चेहरा थे, अब राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होगी। और जो इनके सहयोगी दल हैं, जिनके साथ ये 2024 में गठबंधन करेंगे, अब कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं देगा, कोई इनको सम्मानित सीट नहीं देगा। तो वाकई में 2024 तो राघवेंद्र, अगर इस तरीके से होगा जो बात आप कह रहे हैं, हालांकि ये तो भविष्य के गर्त में है राघवेंद्र, थोड़ा सा चुनाव आते आते ये तस्वीर और साफ होगी, लेकिन अभी जो परिस्थिति बन रही है, जो वैक्यूम बन रहा है खासतौर से कांग्रेस पार्टी का, क्या जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से क्षेत्रीय राजनीतिक दल, चाहे हम बंगाल के अंदर टीएमसी को देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को देखें, बिहार के अंदर आरजेडी जेडीयू को हम देखें, क्या अब इनके बीच में भी एक वर्चस्व की जंग आगे 24 के चुनावों को लेकर देखने को मिलेगी कि कौन बड़ा नेता है या विपक्ष को लीड कौन करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आयुष जी, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि केजरीवाल दिल्ली में अभी देखो उन्होंने एक पोस्टर वहां पे लगवाया था, उस पे भी एफआईआर हुई है, जांच हो रही है, उसमें भी अभद्र टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री के नाम के साथ। तो ये भी आगे आना चाह रहे हैं। साथ ही उधर जो आपने नाम लिया नीतीश कुमार, फिर अखिलेश यादव, केसीआर, ममता बनर्जी, कई ऐसे नेता हैं जो अब खुल के आना चाहेंगे।
अभी तक तो पीछे थे, उनको लग रहा था कि अपने राज्यों में ही राजनीति करना है। राहुल गांधी फ्रंट खेल लें, नीतीश कुमार फ्रंट खेल लें, लेकिन अब राहुल गांधी के न रहने के बाद तमाम क्षेत्रीय नेता, जो बड़े नेता हैं, वो अब प्रधानमंत्री के लिए फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेंगे। लेकिन राहत के तौर पर अभी हम क्या देखें, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोगों ने सुना, उन्होंने ये जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कोर्ट में भी जाएंगे या हायर कोर्ट में भी जाकर के इसको लेकर के अपील करेंगे, तो उन्होंने कहा रणनीतिक तौर पर मतलब हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। क्या अब एक सहारा एकमात्र हम मान के चलें कि कोर्ट से ही है, और कोर्ट से अगर कोई इसको लेकर के डिसीजन आता है तो हो सकता है कि ये परिदृश्य कुछ बदल जाए? ये जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस पार्टी की, इसको कैसे देखें राघवेंद्र? देखिए, ये पूरी की एक कानूनी प्रक्रिया है। जिस तरह से 2019 का वो समय था जब इस तरह का बयान आया, तो वहीं पे बीजेपी का स्थानीय विधायक ने इनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया और सूरत की कोर्ट ने इनके ऊपर 2 साल की इनको निष्कासन की सजा सुनाई। जैसे ही ये ऑर्डर हुआ, आज की तारीख में पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार करके इनको 6 साल के लिए संसद से इनको निष्कासित कर दिया। तो अब रास्ता क्या बचा? रास्ता सिर्फ कोर्ट है। जो मल्लिकार्जुन ने कहा, ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट अगर उनको राहत देती है, आगे अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वही एक रास्ता है जिनको मतलब आगे इनको मौका मिले। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। अब देखते हैं आगे कि किस तरह, क्योंकि इन्होंने भी कहा 5 बजे वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ 24 अकबर रोड पर एक मीटिंग होगी। मीटिंग में तय किया जाएगा कौन वकील होगा, किस तरह से उस पर विषय रखा जाएगा, कौन कौन से पॉइंट रखे जाएंगे, वो लगभग उस पर मंथन होगी, बैठक होगी। और कल जहां तक है, ये लोग कोर्ट में इसको बचाने के लिए एक रास्ता अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इनको किस तरह की राहत मिलती है। बिल्कुल, लेकिन राघवेंद्र, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो आरोप लगा रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं है या कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसके आधार पर आप ये कहें कि आप राहुल गांधी को बाहर कर दे रहे हैं, ये जो परंपरा है ये सही नहीं है। हालांकि अब जो कानून है उसका हवाला दिया जा रहा है और उसी के आधार पर लोकसभा की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि सदस्यता समाप्त हो रही है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, इसको किस तरीके से देखें? क्या इस बात में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसको सही तरीके से इनकैश करा पाएगी, या उसकी बात में कोई दम है कि वो कन्विंस कर पाए कम से कम आम जनता को कि ये जो कार्रवाई की गई है ये दरअसल राहुल गांधी के सच बोलने की वजह से है? क्या आपको लग रहा है ये ग्राउंड इतना स्ट्रांग है राघवेंद्र? देखिए, ये इतना बड़ा विषय है तो इस पे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। अभी मैंने एक विषय सुना कि जो रेणुका चौधरी है, कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी मोदी के खिलाफ परिवाद दाखिल करूंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने हमारी तुलना ताड़का से की है, सबने सुना था। तो इस तरह की जो बातें आ रही। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का होता है, वो किसी एक दल का नहीं रह जाता जीतने के बाद। वो हर नागरिक का है, हर व्यक्ति का है, हर पार्टी का है। प्रधानमंत्री एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वर्किंग प्रधानमंत्री के ऊपर एक आलोचना अलग विषय है। लेकिन एक नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत सही बात कह रहे हैं। और उससे मुझे लगता है कि एक संदेश कम से कम नेताओं के लिए भी है या मौजूदा राजनीति में भी है कि जब आप बोल रहे हैं कोई बात, तो आप ये समझिए कि उसके जो परिणाम हैं या जो उसके रिफ्लेक्शंस हैं वो कैसे हो सकते हैं। राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। कुछ और मेहमान जुड़ गए, पहले उनके साथ भी हम उनका परिचय करवा देते हैं। अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। दिलीप यादव हमारे साथ अमेठी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। योगेश सोनी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश सोनी जी, आपका भी स्वागत है। और शिव प्रसाद बरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी, रायबरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमलेंदु जी, आपका रुख करता हूं मैं, ये कैसे देखेंगे आप? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं वो तो हम लोग राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो इस तरह की बातों को तो कहेंगे कि भाई इतना बड़ा कोई मामला नहीं था कि आप राहुल गांधी की सदस्यता को ही समाप्त कर दें, ये सच बोलने की सजा है। लेकिन इसके परिणाम आप किस तरीके के देखते हैं? 24 का चुनाव है अभी सामने, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई। अमलेंदु जी, देखिए, लोकसभा सदस्यता समाप्त हो जाने से राजनीति समाप्त नहीं हो जाया करती है। तो राहुल गांधी की राजनीति समाप्त नहीं होगी, लोकसभा सदस्यता समाप्त हुई है और 2024 के चुनाव में ज्यादा समय बचा भी नहीं है। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी उनके पास अपील का रास्ता है, वो जाएंगे उस ऊपरी अदालत में, तो वहां जाके अपील करेंगे। तो राजनीति उनकी चलती रहेगी, तो राजनीति में कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं निकाले जा रहे हैं कि अब राहुल गांधी की जैसे कि प्रधानमंत्री अब नहीं बन पाएंगे, तो इसका मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब वो ये स्वीकार कर चुके कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन विपक्ष के पास एक बड़े चेहरे के तौर पर तो राहुल गांधी थे। अगर वो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं चुनाव या वो लड़ नहीं पाएंगे, तो फिर ये सवाल तो उठेगा साथ में, नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा?
नहीं तो चेहरा तो वो आज भी है, कांग्रेस का चेहरा तो है ही वो। चेहरा कहाँ चला गया है कांग्रेस का? अगर मान लीजिए वो जेल भी चले जाते हैं, उनको जेल भी हो जाती तब भी चेहरा है। हम्म। इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, तो जेल जाना कोई खराब बात थोड़ी है राजनीति में। और मैं तो कहता हूं कि जो राजनीति में जेल नहीं किया वो उसे राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, उसे मतलब करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल राजनीति। राजनीति मतलब ही ये है कि आप जेल जाइए, जनता के सवालों को उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, खूब आप पे मुकदमे कायम हो जन आंदोलनों के दौरान, तब आप राजनीति पक करके आगे नहीं, आए। आप जेल जाएं, आपके ऊपर मुकदमे तो हो रहे हैं, लेकिन सदस्यता समाप्त हो जाए और आप चुनाव न लड़ पाए तो फिर आप फ्रंट पर कैसे खेलेंगे? आप तो केवल पीछे से आप ये कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं पार्टी को, क्योंकि चेहरे के तौर पर कम से कम कांग्रेस पार्टी तो ये एक्सेप्ट करती थी ना कि उनके पास राहुल गांधी का चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनेगा। इसका भरोसा कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम था। मुझे जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के किस नेता ने कहा अभी तक कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। कांग्रेस मैंने तो जिन भी लोगों के बयान सुने हैं कांग्रेस के नेताओं के, सबने यही कहा कि अभी हमारा चुनाव जो है वो किसी चेहरे के ऊपर नहीं होगा, और संविधान में कोई चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया भी नहीं है। सांसद जो है वो चुनाव के बाद जो सांसद चुन करके आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, सदन चुनते हैं। योगेश सोनी जी, अमलेंदु जी कह रहे हैं कि भाई देखिए राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं थे और उनके कोई नेता भी नहीं करे। हालांकि अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत बहुत सारे लोगों ने इस बात को कई बार कई मंच से इस बात को कहा है कि चेहरे के तौर पर राहुल गांधी हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होना कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, वो अभी भी कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं और करते रहेंगे? इसके क्या रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहे हैं? देखिए, उनकी राजनीति तो आगे वो चलती रहेगी। सदस्यता रद्द का अर्थ ये नहीं है कि वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये काम हुआ है देश में, ये आगामी समय में बहुत चुनौतीपूर्ण, बड़ा चेतावनी वाला। हेलो जी, तो ये आने वाले समय में बहुत जो है बड़ा चुनौती भरा काम हो गया, क्योंकि जिस तरीके के बयान दिए हैं, इतिहास में देखो इससे भी गलत तरीके के बयान, इससे भी गलत तरीके की चीजें सामने आई है। अगर क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं, एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, यदि वो अपनी सदन में आवाज नहीं उठा पाएंगे तो ये देश की जो है लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात हो जाएगी। ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि ऐसा ये सदस्यता रद्द हो, चाहे किसी भी तकनीकी रूप से ये हुई है, कोर्ट ने निर्णय लिया होगा, हम ये नहीं कहते कोर्ट को चैलेंज करते हैं, किसी तर्क या किसी अर्थ पे लिया होगा, लेकिन अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, क्योंकि जो विपक्ष की आवाज है, जो मुख्य तौर पर बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है, ये चीजें जो है लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही हैं। और अगर ऐसा ही रहा, यही सब चलता रहा, तो आने वाले समय में जो भी कोई बयान देगा उसकी मॉनिटरिंग करके उसको भी फिर उसको सदस्यता कैंसिल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे अगर हम दशक भर की लगभग राजनीति में देखें तो आमतौर पे जो हमले हैं वो व्यक्तिगत हमले ज्यादा हुए हैं, मुद्दों को लेकर हमले नहीं हुए। हर एक आदमी ने एक व्यक्तिगत हमले करे हैं, और आप ऐसे तमाम वीडियोस, अखबारों की कटिंग उठा के दे सकते हैं, ऐसा रहा हो। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से रद्द की गई है, आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा चीजें इस तरीके से एग्रेसिव होकर सामने आया करेंगी, क्योंकि या तो अपने माननीय अपने बोल पे नियंत्रित कर पाए, उसको नियंत्रण कर पाए, तो बात बन पाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला, लेकिन नहीं, इससे ठीक पहले है भी कई बार अब ये तो माननीय खुद तय करेंगे कि उनको किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना है, या वो इससे क्या सीख रहे हैं या वो इससे क्या नहीं सीखेंगे। मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि चुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है, 2024 में अब वक्त नहीं है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, थर्ड फ्रंट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन कम से कम ये तो लोग मान रहे थे कि एक बड़े चेहरे के तौर पर राहुल गांधी हैं विपक्ष की भूमिका में, और जो बहुत सारी बड़ी रीजनल पार्टियां हैं जिनके अपने अपने प्रदेश के अंदर उनके अपने अस्तित्व हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब उनके बीच में भी एक नई तरीके की वर्चस्व की जंग है कि कौन अपने आप को पोर्ट्रे कर ले कि वो एक थर्ड फ्रंट या एक विपक्ष के चेहरे के तौर पर वो लड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी से? क्या ये कवायद अभी और बढ़ेगी आगे? देखिए, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर हायर अथॉरिटी, अगर हायर कोर्ट में अगर कैंसिल नहीं हुई सदस्यता इनकी, मतलब अगर ये ऐसे ही रहा, तो इसमें जो है चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी के बाद विपक्ष में जो अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए थोड़ा बहुत भी सोचते थे, समझते थे, वो निश्चित तौर पे उस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि हमें भी अब प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करो। क्योंकि जो लीडिंग फेस है, जो विपक्ष को पूरा साथ के रखता है, वो कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी उसको साथ के रखते हैं। अगर राहुल गांधी नहीं साथ पाए तो विपक्ष में या जो प्रधानमंत्री चेहरे के लिए उसमें बंदरबाट होना स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक है। दिलीप, अमेठी से हालांकि राहुल गांधी लड़े, लेकिन जीत उनको नहीं मिली। स्मृति ईरानी वहां से जीत गई, फिर वायनाड से वो चुनाव उन्होंने साथ में ही लड़ा था, वहां से उनकी सदस्यता थी जो कि समाप्त हुई है। अमेठी में रिएक्शंस क्या हैं इसको दिलीप लेकर के, और क्या वहां की जनता कह रही है, किस तरीके से उसको देखा जा रहा है? दिलीप, अपडेट करें। निश्चित रूप से आपको बता दें कि जिस तरीके से आज जो ये जो है फैसला आया है, उनकी
सदस्यता जो रद्द की गई है उसमें अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से लगातार राहुल गांधी कई बार सांसद रहे। गांधी परिवार यहां से जो है हमेशा से चुनाव लड़ा है, जीता है और संसद तक गया है। ऐसे में पिछली बार की बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने उनको चुनाव हराया, उसके बाद भी वो यहाँ से जो है छोड़कर वायनाड गए थे, वहां से वो चुनाव जीते और लगातार एक जो है जब से केंद्र में बहुजन माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक जो है विपक्ष के जो है नेता के रूप में वो हमेशा खड़े होकर जो है अपनी बात रखते थे। कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी की सदस्यता जो है समाप्त हो रही है और ये चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एक मुख्य विपक्ष की जो है बात करता था तो वो जो है नरेंद्र मोदी जो भारत के इस समय प्रधानमंत्री हैं उनके सामने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस बौना साबित दिखाई देगा। और अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से जो है हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन वो एक अलग बात है। एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस पार्टी को लगा है और एक देखा जाए तो एक विपक्ष के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही जो है नहीं ठीक है, बड़ा झटका है आप कह रहे हैं। शिव प्रसाद आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक किला तो हम लोगों ने देखा 2019 के चुनाव में अमेठी का ढहा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि एक तरह से परंपरागत सीट रही। रायबरेली के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि बरकरार रहा कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता का समाप्त होना, सोनिया गांधी की तबियत का सही ना होना, इसका इफेक्ट वहां पर आपको किस तरीके से नजर आ रहा है? और आज राहुल गांधी जिस तरह से उनके सदस्यता को समाप्त किया गया, रिएक्शंस क्या है रायबरेली के अंदर? थोड़ा अपडेट करें इसको। शिव प्रसाद आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए शिव प्रसाद तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अमलेंदु जी मैं आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, अभी आपको इसमें और क्या नजर आ रहा है? ठीक है, ये बात सही है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को तो लीड करेंगे ही, भले उनकी सदस्यता समाप्त हो गई हो, लेकिन क्या 24 के अंदर आपको लगता है कि इसका जो असर है या ये जिस तरीके से जो भी कार्रवाई हुई है ये कुछ ना कुछ इफेक्ट करने वाला है 24 के चुनाव में? देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ है। इस मायने में नुकसान हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जो है पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। यानी कल तक जो अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी जो थे वो तीसरे मोर्चे की बातें करते थे, कल दोनों खुल करके राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। तो ये एक तरीके से पूरा विपक्ष जो एकजुट हो गया। और आज जिस तरीके से 14 पार्टियां मिलकर के गई हैं सुप्रीम कोर्ट एजेंसियों के खिलाफ जो है वो जाकर के, तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है सब जगह। अब ये उनके अंदर की चीजें रह जाएंगी, वो किस तरीके से सीटों का बंटवारा करते हो, कहाँ क्या गठबंधन बनता है। तो इसलिए अब ये इसलिए कुल मिलाकर के नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हो जा रहा है। विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो विदेश में कह करके आए कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, अब विपक्ष जो है वो ये कहेगा कि देखिए सरकार तो खुद साबित कर रही है कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरीके से सब चीजें हो रही हैं। और यही मैसेज जनता के बीच भी जाएगा निश्चित तौर पे कि लोकतंत्र। चलिए ठीक है अमलेंदु जी, आप जो बात कह रहे हैं देखना ये है कि ये वाकई में क्या इसी तरह से ग्राउंड पर होता है या इसको और आगे आने में किस तरीके से या इसके जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह के आएंगे, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की सदस्यता हालांकि समाप्त कर दी गई है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन साथ में महत्वपूर्ण ये भी है कि 5 बजे कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाली हो। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।